पाकिस्तान की सरजमीन हमेशा से ही दुनिया के स्ट्रैटेजिक मंजरनामे में एक मरकजी मुकाम रखती आई है। बरेसगीर की तकसीम के बाद से पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी कभी खत्म नहीं हुई, बल्कि वक्त के साथ साथ उसमें शिद्दत पैदा होती रही। दोनों मुमालिक ने एटमी हथियारों तक रसाई हासिल की और इस खित्ते को दुनिया का सबसे खतरनाक खित्ता करार दिया जाने लगा। लेकिन अब एक नई और निहायत सनसनीखेज दौर शुरू हो चुकी है, जिसने भारतीय अस्करी क़ियादत को दिन में तारे दिखा दिए हैं। ये दौर है मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स की। भारत ने अपनी फ़िज़ाई सलाहियतों को बढ़ाने के लिए रूसी S-400 सिस्टम हासिल किया और साथ ही अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को भी जदीद खतूत पर इस्तेवार किया। खास तौर पर ब्रह्मोस मिसाइल, जिसे रूस के ताउन से तैयार किया गया है, भारत का सबसे मोहलिक हथियार माना जाता है। आवाज की रफ्तार से कई गुना ज्यादा तेज ये मिसाइल दुश्मन को तबाह करने की गैर मामूली सलाहियत रखता है। भारत का यह दावा है कि ब्रह्मोस के मुकाबले में पाकिस्तान या चीन के पास कोई मौसर डिफेंसी निजाम मौजूद नहीं। लेकिन भारत को यह भूल जाना चाहिए कि पाकिस्तान सिर्फ खाली दावे करने वाला मुल्क नहीं, बल्कि अपने दुश्मन के हर वार का जवाब देने के लिए तैयार रहता है। और अब पाकिस्तान खामोशी से ऐसे इक़दामात कर रहा है जिससे भारत की नींदें हराम हो जाएंगी। इत्तिलात के मुताबिक पाकिस्तान अपनी फ़िज़ाई हदूद को नाकाबिल-ए-ज़ख़ीर बनाने के लिए जदीद तरीन यूरोपी और जर्मन मिसाइल डिफेंस शील्ड्स का जायजा ले रहा है। वही डिफेंसी निजाम जो यूक्रेन में रूस के ताकतवर मिसाइलों के खिलाफ कामयाबी के साथ इस्तेमाल किए गए। उनमें सबसे मशहूर IRIS-T-SLM और जर्मन साख्ता एयर डिफेंस सिस्टम्स है, जो न सिर्फ क्रूज मिसाइल बल्कि ड्रोन्स और जंगी जहाजों को भी तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान की दिलचस्पी उन सिस्टम्स में बढ़ती जा रही है, क्योंकि भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल इतना तेज है कि चीन के फ्राहम करदाबाज पुराने डिफेंस सिस्टम्स भी उसके आगे बेबस दिखाई देते हैं। पाकिस्तान ये रिस्क हरगिज नहीं ले सकता कि उसकी सरहदें खुली रहें और दुश्मन के मिसाइल बगैर रोक टोक के अपने हदफ तक पहुंच जाए। पाकिस्तानी अस्करी क़ियादत बखूबी जानती है कि आज के दौर में सिर्फ एटमी हथियार काफी नहीं। जंग का फैसला वो मुमालिक जीतते हैं जिनके पास मजबूत फ़िज़ाई दिफा हो। भारत अगर ब्रह्मोस और S-400 पर इन्हिसार कर रहा है, तो पाकिस्तान भी अपनी चाल खामोशी से चल रहा है। जर्मन डिफेंस सिस्टम्स की सलाहियतें ऐसी है कि एक वक्त में दर्जनों अहदाफ को निशाना बना सकते हैं। उनके रडार इतने हसास है कि सैकड़ों किलोमीटर दूर से आने वाले खतरे को पहले ही देख लेते हैं और फिर बिजली की रफ्तार से मिसाइल लॉन्च करके उसे हवा में ही तबाह कर देते हैं। अगर पाकिस्तान को ये टेक्नोलॉजी मिल जाती है, तो भारत के ब्रह्मोस मिसाइल महज लोहे के टुकड़े साबित होंगे, जो हदफ तक पहुंचने से पहले ही तबाह कर दिए जाएंगे। पाकिस्तान की इस कोशिश ने भारत को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया है। भारतीय मीडिया और थिंक टैंक्स पहले ही ये शोर मचाना शुरू कर चुके हैं कि पाकिस्तान अपने फ़िज़ाई दिफा को इतना ताकतवर बनाने जा रहा है कि ब्रह्मोस की अहमियत खत्म हो जाएगी। भारत ने इस मिसाइल पर अरबों डॉलर खर्च किए, उसे अपनी स्ट्रैटेजिक बढ़त का सबसे बड़ा हथियार समझा। लेकिन अगर पाकिस्तान ने जदीद जर्मन या यूरोपी सिस्टम हासिल कर लिया, तो भारत का ये ख्वाब चकनाचूर हो जाएगा। यही वजह है कि भारतीय माहिर दिफा बार बार ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान को ये टेक्नोलॉजी हरगिज नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत दुनिया को रोक सकता है? क्या वो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और डिफेंसी जरूरतों के दरमियान दीवार खड़ी कर सकता है? हरगिज नहीं। पाकिस्तान ने हमेशा अपनी बका के लिए दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी तलाश की है, चाहे वो चीन से हो, तुर्की से या यूरोप से। चीन ने पाकिस्तान को HQ-9P सिस्टम फ्राहम किया। तुर्की के साथ पाकिस्तान ने मुश्तरका डिफेंसी मंसूबे शुरू किए और अब यूरोप की तरफ देखना जाहिर करता है कि पाकिस्तान अपने दुश्मन को कभी भी हैरान करने से बाज नहीं आता। दुश्मन को यह पैगाम देना जरूरी है कि अगर वो ब्रह्मोस जैसा हथियार तैयार कर सकता है, तो पाकिस्तान भी उसका दिफा करने वाला ढाल ले आएगा। यही वजह है कि पाकिस्तान के डिफेंसी माहिरीन बार बार कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में भारतीय फ़िज़ाइया को पाकिस्तानी हदूद की तरफ देखने से पहले 1000 बार सोचना होगा।
इस दौर का एक और पहलू भी है जिसे दुनिया नजरअंदाज नहीं कर सकती। अगर पाकिस्तान को जदीद डिफेंस सिस्टम्स मिल जाते हैं तो न सिर्फ भारत की फिजाई बर्तरी खत्म होगी बल्कि खित्ते का तवाजुन भी पाकिस्तान के हक में झुक जाएगा। भारत ने हमेशा अपनी बर्तरी के बल पर पाकिस्तान को दबाने की कोशिश की, लेकिन जब उसे पता चलेगा कि पाकिस्तान के आसमान पर एक नाकाबिले तस्खीर शील्ड खड़ी है तो उसकी तमाम हिकमत जमीन बोझ हो जाएगी। यही वो लम्हा होगा जब भारत को एहसास होगा कि उसकी अरबों डॉलर की सरमायाकारी राइगा गई। पाकिस्तान की ये पेशरफ्त महज एक डिफेंसी फैसला नहीं बल्कि एक सनसनीखेज पैगाम है। पैगाम यह है कि दुश्मन जितना मर्जी ताकतवर हथियार ले आए, पाकिस्तान हमेशा उसके मुकाबले के लिए तैयार है। ये सरजमीन न कभी झुकी है न झुकेगी। ब्रह्मोस हो या कोई और मिसाइल, पाकिस्तान का जवाब वही होगा, हम तैयार हैं, हम जाग रहे हैं और दुश्मन का हर वार उसके अपने ही गले का फंदा बन जाएगा। पाकिस्तान की फिजा में अब जो खामोश हरकतें दिखाई दे रही हैं, वो महज हथियारों की खरीदो फरोख्त तक महदूद नहीं रहेंगी। ये एक जामे हिकमत अमली है जिसमें टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेशन और स्ट्रैटेजिक पैगाम सब शामिल है। सिर्फ डिफेंसी शील्ड लगाने का मतलब ये नहीं कि मिसाइल रोक दिए जाए। असल खेल इस बात का है कि वो शील्ड किस तरह काम करेगी, उसे किन निजामों से जोड़ा जाएगा और जब दरअसल खतरा आए तो रद्द अमल कितनी तेजी और मोतबरियत से मुमकिन होगा। अब मंजरनामे को करीब से देखें। जदीद मिसाइल दिफा महज एक बड़े राडार और चंद मिसाइल लॉन्चर्स का मजमुआ नहीं, ये एक लेयर्ड नेटवर्क होता है। सबसे ऊपर कमांड एंड कंट्रोल C4 ISR आती है, जहां सेंसर, सैटेलाइट, जमीन की बुनियाद पर राडार्स और वैन ड्रोन इनपुट्स को फौरन मिलाया जाता है। अगला लेवल ये कि उन मालूमात की रोशनी में किस किस्म का इंटरसेप्टर लॉन्च करना है। क्या ये हाई एनर्जी रॉकेट होगा, क्या ये छोटा रिप कीट मिसाइल होगा, या फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए हदफ को अंधा कर देना बेहतर रहेगा। यही फैसला सेकंड्स में किया जाता है। अगर पाकिस्तान वाकई यूरोपी या जर्मन सिस्टम्स लेकर आता है तो उसे उन्हीं लेयर्स को अपने मौजूदा नेटवर्क से बेहद मोहकम अंदाज में मरबूत करना होगा, वरना सिर्फ बॉक्स लगाने से कुछ हासिल नहीं होगा। एक और बड़ा पहलू है डेटा और नेटवर्क सिक्योरिटी। जदीद डिफेंसी शील्ड्स जितने ज्यादा खुद मुख्तार होंगे उतना ही उन्हें साइबर खतरों का सामना भी रहेगा। दुश्मन की कोशिश ये होगी कि फिंगरप्रिंट्स या कमांड चेन को हैक करके सिस्टम को ब्लैक आउट कर दे या झूठे टारगेट्स खड़ी कर दे। इसलिए पाकिस्तान को न सिर्फ हार्डवेयर खरीदना है बल्कि साथ में अपनी साइबर सलाहियत भी मजबूत करनी होगी। लोकल साइबर डिफेंस यूनिट्स, रियल टाइम इंटेलिजेंस फीड्स और रेड इंडिपेंडेंट बैकअप चैनल्स, ये सब कुछ वही मुमालिक कर सकते हैं जिनकी टेक्नोलॉजी खुली और प्रोफेशनल सपोर्ट देती हो। इसीलिए यूरोपीय शील्ड्स का जिक्र जज्बात को भड़का देता है, क्योंकि ये महज मिसाइल नहीं बल्कि सिस्टम के साथ मुकम्मल सपोर्ट प्रैक्टिस भी लाते हैं। तकनीकी मैदान में जो सबसे खतरनाक चैलेंज नजर आता है वो है फास्ट क्रूज और सुपर सोनिक बटा हाइपर सोनिक थ्रेट्स। ब्रह्मोस जैसी सिस्टम्स का असल खतरा सिर्फ रफ्तार नहीं बल्कि वो पाए जाने वाले मैन्युपुलेशन, प्रिसिजन गाइडेंस और फ्लाइट मोड्स हैं जो रिवायती डिफेंसी इंटरसेप्टर्स को चकमा दे सकते हैं। इसके जवाब में कई तह दिफा का फलसफा ये है, दूराने में इब्तिदाई नोटिस लेकर मियानी फेज में काइनेटिक इंटरसेप्शन और नजदीक फासले पर लास्ट टायर पॉइंट डिफेंस। पाकिस्तान के माहिरीन अगर IRIS-T SLM या SAM-T जैसी टेक्नोलॉजी को अपने आर्किटेक्चर में घसीट कर लाएं तो उनके पास हर फेज के लिए मुनासिब टूल्स होंगे। मगर यह सब तभी कारगर होगा जब लॉन्च प्लेटफॉर्म, राडार कवरेज और नेटवर्क सिंकिंग बगैर वक्फे करें। इसी दौरान मुकामी सनत का किरदार भी फैसलाकुन होगा। बैरूनी सिस्टम्स को सिर्फ खरीदना काफी नहीं, उन्हें मेंटेन, अपग्रेड और लोकलाइज करना पड़ता है। यही वजह है कि पाकिस्तान की डिफेंसी सनत, नेस्कॉम, पैक और दूसरे इदारे जो छिप कर न सही मगर फेल है, उन्हें भी साथ लाना होगा ताकि स्पेयर पार्ट्स, सॉफ्टवेयर पैचेस और फील्ड लेवल इंटीग्रेशन मुकामी सतह पर मुमकिन हो सके। जब लोकल इंजीनियरिंग शामिल होगी
तो सिस्टम का लाइफ साइकिल कम कीमत और ज्यादा काबिल-ए-एतमाद बनेगा। डिप्लोमेसी का खेल भी उतना ही अहम है जितना टेक्निकल मिलाप। यूरोपीय या जर्मन सप्लायर से सौदेबाजी के दौरान सियासी दबाव, सिक्योरिटी क्लॉज और एक्सपोर्ट कंट्रोल सामने आएंगे। भारत अपनी सफारती ताकत इस्तेमाल करेगा। बाज यूरोपीय पार्टनर्स अपने मफाद का हिसाब रखेंगे और आलमी पॉलिसी मेकर्स भी हसास सिस्टम्स की फरोख्त को देखकर एहतियात करेंगे। मगर पाकिस्तान ने हमेशा कहा है कि वो अपनी डिफेंसी जरूरतें पूरी करने का हक रखता है। ये मौकिफ आलमी सतह पर सराहा या तनकीद का निशाना बने, लेकिन हकीकत यह है कि डिफेंसी जरूरतों के तहत खरीदारियां हो चुकी है और होने वाली है। डिफेंसी तवाजुन बदलने का मतलब सिर्फ फौजी ताकत का तवाजुन नहीं, ये माशी, टेक्नोलॉजिकल और स्ट्रैटेजिक किरदारों को भी पलटा मारता है। अगर पाकिस्तान के आसमान पर एक मजबूत डिफेंसी शील्ड खड़ी हो गई तो खित्ते में हमले का लाइहमल बदल जाएगा। एविएशन ऑपरेशंस, फौरी तैयाराबाजी और मिसाइल लॉन्च के मंतिका दोबारा सोचने पर मजबूर होंगे। भारत को अपना ऑफेंसिव कैलकुलस तब्दील करना पड़ेगा। अब वो सिर्फ हदफ नाकारा करने के चंद घंटों में मुमकिना नुकसान का हिसाब नहीं गे, बल्कि ये भी देखेंगे कि उसके स्ट्राइक्स किस हद तक मुअस्सर रहेंगे जब एक खुद मुख्तार नेटवर्क उन पर चौकन्ना नजर रखेगा। उन सब के दरमियान एक छोटी मगर अहम हकीकत यह है कि सच्चाई अक्सर खुफिया दफ्तरों और फौजी स्टडीज में बनती है और अवामी सतह पर आने वाली खबरें महज इशारे होती है। आप जो खबरें या तज्जिए पढ़ते हैं वो अक्सर स्ट्रैटेजिक मज़ाबात, ट्रायल्स या प्रिलिमिनरी टॉक्स का नतीजा होती है और उन मज़ाबात में टेक्निकल टीमें, इंटेलिजेंस हैंडल्स और डिप्लोमेट साथ बैठते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई नई शील्ड या मुआहदा मंजरेआम पर आएगा, उसके पीछे माहिरीन की एक तवील ड्यूटी और तजुर्बाकार मज़ाहबात होते हैं। आखिरी बात ये कि ये सब कुछ महज हथियारों की दौड़ नहीं, ये फैसला पाकिस्तान के मुस्तकबिल दिफा का है। क्या वो गैर महफूज एहसास को खत्म करेगा? क्या ये दुश्मन के हमलों को रोकने में वाकई मुअस्सर होगा? माहिरीन कहते हैं कोई सिस्टम मुकम्मल हिफाजत नहीं देता, मगर दुरुस्त तरीके से लगाया गया, मरबूत और मुकामी सलाहियतों के साथ साथ ये आपकी डिफेंसी पोजीशन को जमीन व आसमान बदल देने की ताकत रखता है। और यही वो सनसनी है जो दुश्मन की नींदें उड़ा देती है, क्योंकि जब उसमें शुकूक व शुबहात बढ़े तो वो कभी भी आसान हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। फॉर मोर डिफेंस इंफॉर्मेशन सब्सक्राइब ग्लोबल डिफेंस सीक्रेट्स एंड प्रेस द बेल आइकन।